ग्रीन है देखो फिजिक्स लाइट, देखो बहुत सारे टर्म बता दिए थे, इंसिडेंट रे, डिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल, कूल, है ना, दिखा दिए थे ना। अब देखो मैं देखो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कितनी बारी फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये तुम्हारा मिरर हो गया, कौन मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, कौन मिरर हो गया? ये मिड पॉइंट का पोल हो गया, क्या हो गया? यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से एक लाइन पहले जा रही, टकरा के कहाँ आया? फोकस आया। ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर, यहाँ से टकरा के गया और ये तुम्हारा इमेज हो गया, ठीक है। तो लिखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पोल, किया ना, प्रिंसिपल एक्सिस लिखने दो। प्रिंसिपल एक्सिस देखो, द इमेजिनरी लाइन which pass through the pole of the mirror. The imaginary line which pass through the pole of the mirror the imaginary line which pass through the pole of mirror is called principal axis. Is called principal axis. Look, it is also called main axis. It is also called main axis. है ना। अगला टॉपिक लिखा एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर APERTURE, APERTURE, aperture of mirror. देखो the part of the mirror which able to reflect the light rays. The part of the mirror which able to reflect the light rays is called aperture of mirror. देखो जी कृतिक वाली, जहाँ तक ये लाइट को, मैंने यहाँ लाइट आया ना कर पाएगा, लाइट यहीं तक रिफ्लेक्ट कर पाएगा ना, मिरर का होगा जहाँ से अगर कोई किरण पड़ा वो बाउंस बैक करवा दिया, उस उतना एरिया को क्या कहेंगे, उतने पार्ट को क्या कहेंगे? एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो दिक्कत समझ में? अगर लिखो प्रिंसिपल फोकस, फोकस लिख दे दो, फोकस लिख दे दो, फोकस देखो वेल लाइट रेज also on any mirror, any mirror, वेल लाइट रेज falls on any mirror parallel to principal axis, वेल लाइट रेज falls on any mirror parallel to principal axis, then after reflection, after the reflected light rays, meet at which point of principal axis is called
कॉमा, है ना, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। स्टार मार्क लिख देना। द फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी, द फोकस ऑफ प्लेन मिरर, द फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी, ठीक है। द फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है? इंफिनिटी पे होता है। अगले को फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सब। फोकल लेंथ देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, देखो जी कितनी बारी, ये पोल है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है ना। लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नीचे पॉइंट देखे, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। देखो ये साइड में फोकल लेंथ इज मीटर, लाइक ये डिस्टेंस है जी, ये डिस्टेंस का आंसर क्या होता है? मीटर। तो दिस साइड ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर। और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of a sphere, center of a sphere of which mirror is a part, mirror is a part, is called center of curvature, center of curvature। देखो जनरली डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी, जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब समझा चुका हूं पिछले क्लास में, फिर से समझाओ। अरे ये देखो ये गोला है बेटा, ये देखो पूरा करेंगे, देखो पूरा करेंगे तो एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? जब कोई भी गोला होगा उसका सेंटर होगा, तो वही का सेंटर, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। और देखो पी और सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर केजी लिखे बेटा। देखो द डिस्टेंस बिटवीन pole, the distance between pole and center of curvature, the distance between pole and center of curvature of the mirror is called radius of curvature, ठीक है ना। The distance between pole and center of curvature of the mirror is called radius of curvature. देखो it is denoted as capital R. Where capital R in mirror A बराबर R/2, बक्सा बंद कर लेगा, A बराबर R बाई या तो R बराबर 2F, स्फेरिकल मिरर में A बराबर R/2 या R बराबर 2F, जहाँ F क्या है? फोकल लेंथ, है ना। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसको बक्सा त्रिज्या कहते हैं। और देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फोटो का पूरा बना देगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो द डिस्टेंस बिटवीन pole, the distance between pole and object, distance between pole and object is called object distance, is called object distance। नीचे लिखेगा object distance is denoted as u, भाई स्मॉल u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u से डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड एज स्मॉल q। लिखो इमेज डिस्टेंस, देखो द डिस्टेंस बिटवीन pole and image is called image distance। The distance between pole and image is called image distance। Image देखो, image distance is denoted by a small v। Image distance is denoted by small v, है ना। और एक पॉइंट लिख लो, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। देखो इधर रिलेशन का संबंध, देखो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या होता है, 1/v यानी इन मिरर लेंस में अलग हो जाएगा, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर f, ठीक है ना। फिर लिखते 1/v प्लस 1/u बराबर f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, किसी मिरर के बीच में तीनों का संबंध होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर f। This is also called mirror formula। This is also called mirror formula। समझ गया क्या? कल हम पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन। देखो खाली एक मिनट समझा देते हैं, कल बताएंगे। देखो साइन कन्वेंशन समझ फोटो पर ड्रॉ कर लेना। देखो साइन कन्वेंशन, साइन मतलब हिंदी में कहते हैं चिन्ह परिपाटी। देखो बेटा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, हैं? x o x डैश एंड y o, इसमें x प्लस और x, इसमें y प्लस और y, पता है ना। अब बीच वाला क्या बोलते हैं, बताइए तो हमें। तो ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो राइट हैंड तरफ क्या हो गया, x में प्लस, और ये मेरा कौन सा हैंड है, तो लेफ्ट हैंड तरफ क्या हो गया, माइनस। ऊपर क्या हो गया, y प्लस, तो ठीक है। अब देखो अभी जैसे फोटो पा रहा था, ये है ना, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से ऐसे टकरा के ऐसे फोकस से गुजरा, समझ रहा है। यहां से सी से गुजारेंगे तो ऐसे जाएगा, इसी पे आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन गया, इमेज बन गया। देखो बेटा ये अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस माने, ध्यान से देखना, अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इधर हो गया प्लस ना, ये ऑरिजिन हो गया ना, इधर क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहीं से यही है ना, यही ना यू है। इन कॉनकेव मिरर, इन यू हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव, -3 मतलब निगेटिव। कौन से मिरर में, मिरर में यू क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो इस टकरा के यहाँ है ना, तो पी और एफ के बीच में दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। ये भी किस साइड है, लेफ्ट साइड, नेगेटिव। एफ के बीच क्या हो गया, नेगेटिव। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। और मिरर में यू क्या हो गया, नेगेटिव। यू का साइन माइनस लेंगे हमेशा जब क्वेश्चन बनाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो
ये ए बी का हो गया नेगेटिव। और भी जो है निकलेगा कौन फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला से। अगर भी माइनस आएगा, भी क्या आएगा माइनस। तो इमेज बनेगा रियल, इमेज बनेगा रियल। एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर भी प्लस आ गया तो ये साइड बन जाएगा इमेज, तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर इसमें ये मिरर में ले लिया जाए, इसमें क्या हो गया, ऐसे सही चला जाता ना, ये गिर के मिलाएंगे ना, ये हो जाएगा थोड़ा फोकस। चलो कल बताएंगे इसके आगे। समझ में, इन 5 कन्वेंशन घर से पढ़ के आओगे।